So the question here is the waveform shown in solid line is obtained by clipping a full wave rectified sinusoid shown dashed full stop. The ratio of the RMS value of the full wave rectified waveform to the RMS value of the clipped waveform is fill in the blanks and answer should be round off to 2 decimal places full stop. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021। सो ये क्वेश्चन में ये जो वेवफॉर्म दिया हुआ है इसमें दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट और इसी आउटपुट का क्लिप्ड पोर्शन है जो यहाँ पे दिखाया गया है। सो ये दोनों वेवफॉर्म का सुपर इम्पोज्ड है और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, वी आर एम एस ऑफ दिस फुल वेव रेक्टिफायर टू द वी आर एम एस ऑफ दिस क्लिप्ड ऑफ पोर्शन ऑफ दिस आउटपुट। तो यहाँ पर हम लोग इसका डिटेल अब देखते हैं। सो यहाँ पर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट एज्यूम करते हैं वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड अल्फा को हम लोग एज्यूम करते हैं ओमेगा टी। तो वी आई क्या हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू वी एम साइन अल्फा। और हम लोग जानते हैं फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इसका आर एम एस वोल्टेज कैसे निकलते हैं, तो वी आर एम एस फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ वी आई स्क्वायर इंटू डी अल्फा 0 to 2 पाई। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या होता है वी एम बाई रूट टू। तो ये हमको निकल के 0.707 Vm। लेट से दिस एज इक्वेशन नंबर 1 फॉर क्लिप्ड ऑफ पोर्शन हमारा आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से 1/पाई इंटू यहाँ से Vm साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होगा Vm साइन अल्फा स्क्वायर डी अल्फा फ्रॉम 0 to π/4 और फिर दूसरा ड्यूरेशन हमको मिलेगा π/4 से लेकर के 3π/4। तो वहाँ पे हमको कांस्टेंट मिलेगा जैसा कि वहाँ वेवफॉर्म में दिया हुआ है 0.707 Vm और इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है इनटू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी अल्फा। फिर उसके बाद 3π/4 से पाई तक Vm बाई साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू डी अल्फा और यहाँ से ये सारे टर्म्स का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा वी आर एम एस फॉर दिस क्लिप्ड पोर्शन इज 0.5839 Vm। और हमको एज पर द क्वेश्चन निकालना क्या है, RMS वैल्यू फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफायर टू द RMS वैल्यू ऑफ दिस क्लिप्ड ऑफ पोर्शन। तो यहाँ पे RMS वैल्यू फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफायर क्या है 0.707 Vm और यहाँ से VRMS फॉर दिस क्लिप्ड ऑफ क्या है 0.5839 Vm। सो दिस Vm गेट्स कैंसिल और ये रेशियो मिलेगा 1.21। सो दैट 1.21 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हो जाएगा 1.21। So the final answer for this question is 1.21 and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is in the BJT circuit shown beta of the PNP transistor is 100 full stop. Assume VBE is equal to minus 0.7 volt full stop. The voltage across RC will be 5 volt when R2 is fill in the blanks kilo ohm full stop and answer should be round off to 2 decimal places full stop। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021। सो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द पीएनपी ट्रांजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। तो यहाँ पर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। सो दिस इज द इमीटर टर्मिनल फॉर दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस इज द बेस टर्मिनल फॉर दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड दिस इज द कलेक्टर टर्मिनल फॉर दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर। और यहाँ से कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है सो दैट इज मेंशन हियर एज ए 5 वोल्ट। तो यहाँ से जो VC है हमारा वो 5 वोल्ट है। तो इसके थ्रू जो हमारा IC पास होगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज पर द गिवन डेटा गिवन VC इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो यहाँ से IC हमारा क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा VC बाई RC। सो VC है हमारा 5 वोल्ट और RC यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है एज ए 3.3 किलो ओम। सो यहाँ पर ये IC क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 5/3.3 मिली एम्पियर। अब अगर हमको IC मालूम है, बीटा यहाँ पर दिया हुआ है 100, सो बीटा गिवन एज ए 100 और यहाँ से IC हमको दिया हुआ तो यहाँ से हम लोग इमीटर करंट निकाल सकते हैं। सो इमीटर का करंट क्या हो जाएगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं IE इज इक्वल टू IC बाई अल्फा और अल्फा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बीटा, सो दैट इज बीटा बाई 1 प्लस बीटा। तो 1 बाई अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा बाई बीटा। तो यहाँ से IC बाई अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं
बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा इंटू IC। तो यहाँ से बीटा मेंशन है 100, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 101 डिवाइड बाई 100 और IC हमारा 5/3.3 और इसका यूनिट हो जाएगा मिली एम्पियर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.53 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमको ये IE मिल गया। अब अगर IE मिल गया तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से इमीटर पर का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से VE को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद VB को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से VE क्या हो जाएगा, तो VE हो जाएगा हमारा यहाँ से ये 12 वोल्ट होगा एज पर द VCC। सो 12 वोल्ट माइनस current passing through this RE as a emitter current, it is 1.53 मिली एम्पियर। तो यहाँ से VE क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट माइनस 1.53 मिली एम्पियर इंटू यहाँ पर RE दिया हुआ है 1.2 किलो ओम। सो 1.2 किलो ओम। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये 12 वोल्ट माइनस, तो यहाँ से ये चीज़ ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.836 वोल्ट और इसका डिफरेंस क्या मिल जाएगा, तो 10.164 वोल्ट। तो यहाँ से मीटर वोल्टेज हमको मिल गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में मेंशन क्या है, VBE एज ए माइनस 0.7 वोल्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VBE इज इक्वल टू माइनस 0.7 वोल्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VBE को VB माइनस VE इज इक्वल टू माइनस 0.7 वोल्ट। तो यहाँ से बेस पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो VE माइनस 0.7 वोल्ट। तो यहाँ से VE हमने कैलकुलेट किया है 10.164 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट। तो यहाँ से बेस पर का वोल्टेज हमको मिल गया 9.464 वोल्ट और ये पार्ट हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट है। तो यहाँ से इसके थ्रू हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टर्मिनल से जो यहाँ पर VTH मिलेगा वो VB के बराबर होगा। बेस वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फॉर दिस बेस साइड। तो यहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। VTH हमारा VB के बराबर होगा। अब VTH अगर हमको मालूम है, R1 मालूम है, VCC मालूम है जो 12 वोल्ट, तो हम लोग ईजिली R2 फाइंड आउट कर सकते हैं। So by applying Thevenin's equivalent at the input bias network, VV is equal to VTH is equal to R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। तो हमको बेस वोल्टेज क्या मिल गया था, बेस वोल्टेज इज इक्वल टू थेवेनिन वोल्टेज, सो दैट इज इक्वल टू 9.464 वोल्ट इज इक्वल टू R2 हमको फाइंड आउट करना है और R1 यहाँ पर दिया हुआ है इन द क्वेश्चन, इन द फिगर पार्ट इट हैज़ गिवन 4.7 किलो ओम और ये है हमारा R2 इंटू VCC है हमारा 12 वोल्ट। सो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4.7 K प्लस R2 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 9.464। सो यहाँ से इसको जब रीअरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस 4.7 K डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 12 बाई 9.464। सो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4.7 K डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 12 बाई 9.464 माइनस 1। तो यहाँ पर ये हमको मिलेगा 0.267 और जब यहाँ से R2 कैलकुलेट करेंगे तो R2 आपको मिलेगा 7.53 किलो ओम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है R2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किलो ओम। तो यहाँ देखते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और यहाँ पर R2 का यूनिट ऑलरेडी मेंशन है किलो ओम, तो हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू फेड करना है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर दिस R2 इज 17.53. So the final answer for this question is 17.53, and by this way this is the end of the explanation for this question.
So the questionnaire is a CMOS Smith trigger inverter has a low output level of 0 volt and a high output level of 5 volt full stop. It has input thresholds of 1.6 volt and 2.4 volt full stop. The input capacitance and output resistance of the Smith trigger are negligible full stop. The frequency of the oscillator shown is fill in the blanks hertz full stop and आंसर शुड बी राउंड ऑफ टू 2 decimal places फुल स्टॉप। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021। सो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑसिलेटर का हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का होगा। हाई लेवल इसका 5 वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने 5 वोल्ट दिया है। लो लेवल इसका 0 वोल्ट है और इसका हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो इस वेव फॉर्म का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमको निकालना है तो इसके लिए हमको पहले T1 का ड्यूरेशन चाहिए और फिर T2 का ड्यूरेशन चाहिए। जब दोनों का आप ऐड कर देंगे तो आपको टोटल टाइम पीरियड मिल जाएगा और फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस T1। तो T1 के लिए क्या होगा तो VC 0 माइनस इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट, मतलब इनिशियल वोल्टेज फॉर दिस वन इज 2.4 वोल्ट और स्टेडी स्टेट में इसका वोल्टेज होगा एज ए VC इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कैपेसिटर वोल्टेज का फॉर्मूला VC at any time t is equal to VC infinite plus under bracket VC as initial voltage 0 minus VC infinite into e raised to minus t by RC. Let's say this as a equation number 1. So at t is equal to T1 VC क्या है तो VC हमारा हो जाएगा 1.6 वोल्ट। सो एट दिस t इज इक्वल टू T1 जहाँ पे T1 का ड्यूरेशन खत्म होता है कैपेसिटर का वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा 1.6 वोल्ट। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा VC वोल्टेज एज ए 1.6 वोल्ट इज इक्वल टू VC इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वोल्टेज 0 प्लस 2.4 माइनस 0 इंटू ई रेज टू माइनस T1 बाई RC। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ई रेज टू माइनस T1 बाई RC इज इक्वल टू 1.6 बाई 2.4 और यहाँ से T1 हमको मिल जाएगा RC इंटू एल ऑफ 1.5। आर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 किलो ओम तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ और सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 47 नैनो फैराड तो इसको लिख सकते हैं 47 इंटू 10⁻⁹ इंटू एल ऑफ 1.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो T1 का ड्यूरेशन हमको मिलेगा 1.9 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। इसी तरीके से हमको T2 का ड्यूरेशन निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है फिर इसको इन्वर्ट कर देना है तो हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा इस ऑसिलेटर का। सो अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T2 का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन डेटा VC 0 माइनस किया जाएगा 1.6 वोल्ट और VC इन स्टेडी स्टेट फॉर दिस T2 ड्यूरेशन विल बी 5 वोल्ट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर द कैपेसिटर वोल्टेज VCT इज इक्वल टू VC इनफाइनाइट प्लस VC 0 minus as initial capacitor voltage for this T2 duration minus VC infinite into e raised to minus t by RC. Let's say this as equation number 2. So at the duration of T2 it means at the time t is equal to T2 VC is equal to 2.4 वोल्ट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन 2 में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2.4 वोल्ट इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर ब्रैकेट 1.6 माइनस 5 इंटू ई रेज टू माइनस T2 बाई RC। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं माइनस T2 बाई RC इज इक्वल टू ln ऑफ 2.6 बाई 3.4। अगर इस रेशियो को इन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा सो वी कैन रीराइट दिस एज ए माइनस इंटू ln ऑफ 3.4 डिवाइड बाई 2.6। तो ये माइनस और ये माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से T2 का ड्यूरेशन क्या मिलेगा T2 इज इक्वल टू RC इंटू ln ऑफ 1.307 और एज पर द फिगर क्वेश्चन में जो फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंगली आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 किलो ओम सो वी कैन राइट इट हियर 10 इंटू 10⁻³ इंटू कैपेसिटर का वोल्टेज है 47 नैनो फैराड सो इसको लिख सकते हैं 47 इंटू 10⁻⁹ इंटू ln ऑफ 1.307। तो इस T2 का ड्यूरेशन हमको मिल जाएगा 1.258 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। तो टोटल ड्यूरेशन क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। सो T1 भी हमको मिल गया था वहाँ पर 1.9 इंटू 10⁻⁴ और T2 यहाँ पर मिल गया 1.258 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको T का ड्यूरेशन मिल जाएगा 3.158 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड।
तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, और यहाँ पर t के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.158 इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3166.20 हर्ट्ज। तो यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन हमको जो डेटा फाइंड आउट करना है, जो आंसर फाइंड आउट करना है, वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा निकल के आएगा, सो ये आएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा 3166.20। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3166.20। यूनिट यहाँ पे हर्ज मेंशन है। सो बाय दिस वे, दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।